जब जब किसी की लड़ाई कमरे से या घर से बाहर गई है, वो समाज में हंसी का पात्र या मुद्दा ही बना है। नहीं आता कि हम एक दूसरे को काबू करना क्यों चाहते हैं। हाँ, ये रिश्ते की बड़ी वो है कि क्योंकि अग्रेशन तो तभी आएगा ना जब आप कंट्रोल करना चाहोगे, जब आप किसी को चुप कराना चाहोगे, जब आप किसी को काबू में लेके आना चाहोगे, जब आप चाहोगे कि जैसा आपने बोला है वो वैसा रिएक्ट करे। इट इज़ द कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल क्यों है, कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? अगर आपको गुस्सा है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, तो उस इंसान से बात करो। अगर वो इंसान समझने लायक ही नहीं है तो फिर वो गुस्से भी समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आदमी गुस्सा होगा, देन औरत की जिम्मेदारी होती है, अगर ये गुस्सा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनसे पूछूं क्या बात हुई है, क्यों गुस्सा हो, किस पे इरिटेट हो, किस बात की फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने एक बार नहीं बताया, मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाऊंगी। लेट हिम टेक हिज टाइम। बट अगर मैं पोक करती रहूँगी, अगर मैं पिन करती रहूँगी, तो इनका गुस्सा किसी और का मेरे ऊपर आएगा। तो मेरे को वो रिसीवर नहीं बनना है, मुझे वो कम्युनिकेटर बनना है कि भाई मैं समझूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं समझ सकती हूँ तो मुझे बताओ, क्योंकि हर औरत भी नहीं समझ पाती है, हर औरत भी इमोशंस को नहीं समझ पाती है, हर आदमी आंसुओं को नहीं समझ पाता है। इफ़ यू फील दैट कम्युनिकेशन कैन ब्रिज द रिलेशनशिप, वो आपके इमोशंस को ब्रिज कर सकता है, आप एक दूसरे को समझा सकते हो तो करो। लेकिन अग्रेशन इज नॉट एट ऑल। दोनों की साइड से, ना लड़के ना लड़की, किसी की तरफ से एग्रेशन एक ऑप्शन। परवरिश के ऊपर होता है भाई। ये बहुत अच्छे अच्छे कपल भी है ना जो समाज के अंदर ट्रेंड सेट कर रहे हैं अच्छे रिलेशनशिप का, बहुत सारे लोग हैं। तो बात तो फिर परवरिश की होगी ना, ये वो वाली बात होगी ना भाई कि लहजा बता रहा है कि तुम पाले गए हो या परवरिश हुई है। तो पाले तो कुत्ते भी जा रहे हैं, लड़ रहे हैं सड़कों पे आपस में। जिन्हें डर है ना अपनी इज्जत का, वो नहीं करते ये चीजें। जिन्हें पता है जेब में पैसा है, बाप के पास अथॉरिटी है, वो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। फिर लड़ते रहो, जाओ। हमेशा से लड़ाई रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और प्यार की रही है। प्यार गया तेल लेने, इज्जत किसी की बची नहीं, अथॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। इसने ऊंचा कैसे बोल दिया, मैं बोल के दिखाता हूँ। इसने मार कैसे दिया, मैं ऊंचा होकर दिखाता हूँ, मैं इसको खत्म कर दूंगा। पावर, पैसा पैसा पैसा, ये चल रहा है। इसके अलावा क्या ही है। और सब बहस जीतने की कोशिश करते हैं, बहस खत्म करने की रिश्ते कोशिश में कोई ये नहीं सबसे करता। चीज लड़ाई को लंबा कर देती है कि हार कोई नहीं मानेगा, चुप कोई नहीं होगा। अगर इन्होंने थोड़ा तेज बोला है तो मैं और तेज बोलूंगी, और इसने बोला है तो मैं बोलूंगा। जवाब देना है सबको कि इसने कुछ बोल दिया, मेरा जवाब होना चाहिए। मैं हर बार यही बात कहती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड इन द आर्ग्यूमेंट। किसी भी बहस में आखिरी जवाब आपका हो ज़रूरी नहीं है। आपने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, एक काम करो, चुप करके निकल जाओ। इट इज़ नॉट कि आप कायर हो, कमज़ोर हो, आप बुज़दिल हो, आपने वो बात एक्सेप्ट कर ली। नो, आप चुप करके निकल जाओ। उसको रियलाइजेशन टाइम तो दो कि उसने क्या गलत करा है। जब तक किसी रिश्ते में खोने का डर नहीं होता ना, उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं करता है। उसको बचाने के लिए आपको इस बात का एहसास ज़रूरी है कि ये जा सकता है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। और ये वाली बात होती है ना कि यार आप जितने भी रिश्ते में हो, आप जो भी कर रहे हो, आप एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हो या फिर एक दूसरे को मारना चाहते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चाकू लेके ही कत्ल हो, आप एक दूसरे को बातों से भी मार सकते हो, एक दूसरे को कुछ भी बोल के निकल सकते हो। और अगेन ये पेरेंटिंग के ऊपर आता है। हमने कभी ये बात बच्चों को, बेटियों को या बेटों को, किसी को भी नहीं सिखाई। किसी से लड़के आए हो, ठीक है, लड़ाई हो गई, क्या क्या बात हुई, तुमने क्या बोला, अच्छा ये गलत बोला, गो बैक टू हिम, से सॉरी। चाहे लड़ाई किसी की भी हो, भाई बहनों में आपस में लड़ाई हो गई तो भाई बहनों में लड़ाई में कभी ये नहीं बताया गया कि इसमें तुम्हारी गलती ये थी, तुम्हारी ये गलती, से सॉरी। वही बिल्डअप होता गया कि आप किसी को भी कुछ बोल के आ जाओ, किसी को भी मार के आ जाओ, किसी से कुछ भी कहते आओ, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सॉरी तो सिखाया ही नहीं गया। जब आपने सॉरी बचपन में बच्चे को नहीं सिखाया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जब वो बड़ा हो जाएगा और आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को सॉरी बोल देंगे। क्योंकि ना बेटे ने सीखा एग्रेशन के बाद, लड़ने के बाद किसी को सॉरी बोलना, चाहे दोस्तों से लड़ाई हो, चाहे माँ बाप से लड़ाई हो, चाहे किसी से भी लड़ाई हो, ना उसने सॉरी बोलना सीखा, ना बेटी ने सॉरी बोलना सीखा। बड़े होके कैसे आपस में बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे कैसे, रियलाइजेशन आएगा कब? और आजकल के माँ बाप ना बच्चों की शादी करवा के ना उनसे पीछा छुड़ाते हैं। बेटा कहीं इधर उधर चल रहा है, इसकी शादी करा दो, पीछा छूट जाएगा। बेटी कहीं इधर उधर चल रही है, इसकी शादी करा दो, पीछा छूट जाएगा। नेचर थोड़ी बदला है आपने, फितरत तो वही रहेगी ना, किसी और की ज़िंदगी खराब होगी जाके। तो पीछा क्यों छुड़ाना है? अपने बच्चे को समझा क्यों नहीं रहे हो ये गलत है, ये सही है, या फिर तुम गलत हो, तुम सही हो?
क्यों नहीं समझा? मजाक ढूंढते हैं ना उसमें फिर। एंड थर्ड पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सन इज ऑलवेज वन साइडेड। उसने तो एक तरफ की कहानी सुनी ना, उसने ये नहीं जाना कि लवली क्या फील करे, लड़की क्या फील करे, लड़का क्या फील कर रहा है, किस वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई, दोनों के ओपिनियंस क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स की वजह क्या थी, उनको पता ही नहीं है। तो हम एक सिंपल रूल अप्लाई करते हैं, हमारे बेडरूम में आके कोई तीसरा इंसान नहीं बैठेगा, ना लड़ाई के लिए ना मजाक के लिए। हमारा बेडरूम इज़ हमारा बेडरूम, वो हमारा कमरा है जहाँ हम लड़ें, प्यार करें, एक दूसरे पे चिल्लाएं, गुस्सा करें। इट इज़ आर रिलेशनशिप। इसमें ना माँ बाप की जगह है, ना भाई बहनों की जगह है, ना दोस्तों की जगह है। दोस्त किस लिए होते हैं? हंसी मजाक कर लो, खेल लो, कूद लो, दैट्स इट। वो आके क्या कर लेंगे? आपको ज्ञान नहीं देंगे ना। बट डू यू रियली नीड ज्ञान? नो, यू नीड अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो आपस दोनों में बैठ के निकलेगा, तो किसी की जरूरत ही नहीं है। हर रिश्ते को एक मर्यादा के अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपको सिखाता है ना कि आपकी लड़ाई कब बाहर जानी चाहिए। yes. जब जब किसी की लड़ाई कमरे से या घर से बाहर गई है, वो समाज में हंसी का पात्र ही होता है। कभी आप लोगों में ये वाला इशू आया लवली? आप तो ऐसी सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो कि आप देख रहे हो वाह यार मेरी फ्रेंड तो आज ऑस्ट्रेलिया गई है घूमने, मेरी फ्रेंड तो यूरोप घूम रही है, वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ यहाँ गई, तो आपने आदित्य को बोला हो यार तुम तो अच्छा कर रहे हो यार, 2 साल में कहीं लेकर नहीं गए मेरे को इंटरनेशनल, ये है वो है। चलो जेन्युइनली पूछता हूँ, आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? अब इस हिसाब से तो नहीं लग रहा जैसे बैठे हो तब तो। बट ये है, ये जेन्युइनली आजकल लोगों में लड़ाई का कंपैरिजन इतना बड़ा वो है कि आधा फोमो तो ना लोगों को इस चीज़ में हो जाता है कि यार मेरे फ्रेंड ये कर रहे हैं, मेरी वो ये कर रही है, मेरा ये कर रहा है, उनकी लाइफ इतनी सही है, हमारी लाइफ ऐसी है, उनकी लाइफ ऐसी है, तो आधी लड़ाइयाँ तो वहीं पे ही हैं। हमारे पता नहीं, या तो हम दोनों बीमार हैं या क्या है पता नहीं, हमें समाज की किसी चीज़ का बुरा ही नहीं लगता। बुरा ही नहीं लगता हमें, समाज को हम बुरे लग रहे हैं बल्कि, क्योंकि हमें वो है ही नहीं कि कौन क्या कहेगा, कौन कैसे घूम रहा है, किसने कितने कपड़े पहन के क्या हनीमून की फोटो डाल दी बाहों में बाहें डाल के, क्योंकि हमें पता है तीसरे दिन इनके सोशल मीडिया पे यही आएगा कि वो दूसरों की रील लगा देंगे लड़ाई झगड़े वाली। कुछ नहीं होता। हमारे रिश्ते की बुनियाद अगर आज मजबूत है, टचवुड बहुत अच्छी है, तो उसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है, ये कि समाज गया तेल लेने। हम क्या हैं वो हमें पता है, कैसे रहेंगे। अगर आज हमने चटनी रोटी खाई है तो हम उसमें खुश हैं। अब तुम हमें पिज्ज़ा दिखाओ जी, बर्गर दिखाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब पेट ही भर गया तो फिर दुख किस चीज़ का? तकलीफ तो उन्हें होती है ना जिनकी मंशा होती है मन में। कोई स्विट्ज़रलैंड घूम रहा है और हमारी मंशा बचपन से थी स्विट्ज़रलैंड, तो तकलीफ होगी ना कि वो कैसे चला गया, हमने तो सोचा ही नहीं जाने का। एंड इफ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ, अर्न, कमाओ और जाओ। हाँ, घूमो। हम दोनों का सिंपल सा फंडा है, साथ में घूमना है ना, तो साथ में कैसे घूमना है? खुशी खुशी घूमना है या लड़के जाना है कहीं पे? क्योंकि फिर तो वो ट्रिप ही स्पॉइल हो जाएगी। आप कहीं भी चले जाओ, लड़के अगर जाना है तो आपको, आप अगर लड़के आप चली भी गए हो, आपने वो ट्रिप एंजॉय भी कर ली, वापस कहाँ आओगे? घर ही आओगे ना। या तो इधर यू सेटल इन अब्रॉड ओनली, यू हैव सो मच ऑफ मनी, बट हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, कमाई अलग होती है, कहानी अलग होती है, आपका रिलेशनशिप अलग है, उन लोगों का रिलेशन, उन लोगों को शौक है घूमने का, घूमने दो। बाहर घूमना बहाना ही है अपने आप को खुश करने का, समाधान यही है घर के अंदर ही हर चीज़ का। वापस तो आना यहीं पड़ेगा, कितने भी आग में हाथ सेक लो, घुसना तो रजाई में ठंडे पाँव से ही पड़ेगा भाई, वो वाली चीज़ है।